अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन ये है हमारे पास कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्न संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। तो ये ऐसे कैसे सवाल हमने वर्ग और वर्गमूल वाले चैप्टर में पहले से पढ़ रखे हैं। तो ऐसी संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, इनका अभाज्य गुणनखंड लेना होगा। इसका मतलब हमें जितनी भी ये संख्या दी गई है इनके पहले अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। तो 243 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें 3 का भाग जा रहा है और 81 बार जाएगा, फिर 3 का भाग जाएगा 27 बार, फिर 3 का जाएगा 9 बार, फिर 3 का जाएगा 3 बार और 3 में 3 का 1 बार भाग जाएगा। तो 243 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ये कोई भी पूर्ण घन संख्या होती है उसमें जितने भी संख्या कहते हैं, जितने भी अभाज्य गुणनखंड होते हैं उन सभी के त्रिक बनते हैं। त्रिक का मतलब 3 3 के जोड़े। तो यहाँ पे ये त्रिक बन रहा है, लेकिन यहाँ पे जो 3 का त्रिक नहीं बन रहा है। अगर यहाँ पे गुणा में 1 3 और होता तो क्या बन जाता, 3 का एक त्रिक और बन जाता। इसका मतलब इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। अतः संख्या को 3 से गुणा करना होगा, जिससे क्या बन जाएगी, एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। हमें सिर्फ इतना ही पूछा है कि किससे गुणा करना पड़ेगा। तो इसको अगर 3 से गुणा करते हैं 243 को तो ये बन जाता है 729। और हम जानते हैं कि 729 है वो उसका घनमूल कितना होता है, ये हो जाएगा 9। हालांकि हमें यहाँ पे पूछा नहीं है कि इनका जो उससे गुणा करके पूर्ण घन कौन सी संख्या बनती है और उसका घनमूल क्या होगा। हमें सिर्फ इतना पूछा गया है कि इन दी गई संख्याओं को कौन सी छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि यह एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो हमें ध्यान रखना है जिनका त्रिक नहीं बन पा रहा है ना, तो उनका त्रिक बनाने के लिए जो संख्या गुणा होगी उसी संख्या को हमें इस संख्या से गुणा करना होगा। अब देखते हैं इसी का दूसरा क्वेश्चन, और इसमें हमें ये बताना है कि 256 को किससे गुणा करें कि पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा, 256 का हमें अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि 256 में 2 का भाग जाएगा तो 128 बार जाएगा, फिर 2 का भाग जाएगा 64 बार, फिर 2 का जाएगा 32 बार, फिर 2 का जाएगा 16 बार, फिर 2 का जाएगा 8 बार, फिर 2 का जाएगा 4 बार, और फिर इसमें 2 का जाएगा 2 बार, और लास्ट में 2 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो 256 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 को कितनी बार लिखना है, 8 बार लिखना है। अब हमें क्या करना है, इसमें त्रिक बनाने हैं। त्रिक का मतलब कि 3 3 के जोड़े इसमें बनाने हैं, और कितने जोड़े बनते हैं वो देखते हैं। तो देखो ये एक 2 का जोड़ा बन गया, यानी अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2, और 2 का एक त्रिक बन गया, फिर 2 का एक त्रिक और बन रहा है। लेकिन यहाँ पे इस 2 का क्या बन रहा है, त्रिक नहीं बन पा रहा है। इसका मतलब अगर यहाँ पे 1 2 और होता गुणा में तो क्या बन जाता, इसका त्रिक बन जाता और ये एक पूर्ण घन संख्या बन जाती। तो इसका मतलब हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। अतः 256 को 2 से गुणा करना होगा। तो 2 से गुणा करने पे ये किस में बदल जाएगी, एक पूर्ण घन संख्या में बदल जाएगी। तो अगर इसको 2 से गुणा करके देखते हैं तो 256 को अगर 2 से गुणा करते हैं तो आता है
512 और ये 512 क्या है, एक पूर्ण घन संख्या है। इसी प्रकार इसमें सारे सवाल में ये हमें बताना है कि दी गई संख्याओं को किससे गुणा करें न्यूनतम संख्या से कि वह के पूर्ण घन संख्या बन जाए। अब अगली संख्या है 72। तो इसमें हमें 72 के अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले 2 का भाग जाएगा 36 बार, फिर 2 का जाएगा 18 बार, फिर 2 का जाएगा 9 बार, फिर 3 का जाएगा 3 बार और 3 में 3 का भाग जाएगा 1 बार। तो 72 को हम लिख सकते हैं 1 2 3, यानी 2 है 3 बार और 3 के इसमें कितने बार है, 2 बार है। तो 2 का तो एक त्रिक बन रहा है लेकिन 3 का त्रिक नहीं बन पा रहा। इसका मतलब कि अगर 1 3 और होता गुणा में तो इसका त्रिक बन जाता। त्रिक का मतलब होता है 3 का जोड़ा। तो यहाँ पे देखो 3 का जोड़ा बन रहा है इसमें 1 2 3। तो ये अभाज्य गुणनखंड जो 2 है ना, उसका 3 का एक जोड़ा बना दिया हमने। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कितने 3 है, 2 ही 3 है। तो इसको अगर 1 3 और होता गुणा में तो यहाँ पे त्रिक बन जाता है इसका। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इसे 72 को 3 से गुणा करना होगा। तो अगर 72 को 3 से गुणा करते हैं तो ये आता है 216 और हम जानते हैं कि 216 है वह 6 का घन होता है। इसका मतलब 216 का घनमूल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन हमें सिर्फ ये बताना था कि किस संख्या से गुणा करें कि यह पूर्ण घन संख्या बन जाए। उसके बाद में देखो अगली संख्या है 675। तो इसके भी अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। सबसे पहले ये देख रहे हैं कि इसमें 3 का भाग जाएगा क्योंकि 7 और 5 12, 12 और 6 18। तो अंकों के योग यानी 18 में 3 का भाग जा रहा है तो इसमें 3 का भाग जाएगा और इसमें जाएगा 225 बार। फिर 3 का जाएगा तो 3 का ये इसमें चला जाएगा 7 और 5 यानी 75 बार। फिर 3 का जाएगा 25 बार, फिर 5 का जाएगा 5 बार और 5 में 5 का भाग जाएगा 1 बार। तो 675 को हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो 3 का एक त्रिक बन गया लेकिन 5 का त्रिक नहीं बन पा रहा। इसका मतलब कि अगर गुणा में एक 5 और होता तो यहाँ पे 5 का त्रिक बन जाता। तो क्या हुआ कि इसमें 675 को हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 5 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 का त्रिक नहीं बन पा रहा है। एक अतः 675 को 5 से गुणा करना होगा। पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए 675 को 5 से गुणा करेंगे जिससे क्या बन जाएगी, एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। अब देखते हैं दूसरे का ही 5वां क्वेश्चन। इसमें संख्या दे रखी है 100 और हमें बताना है कि 100 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि यह पूर्ण घन संख्या में बदल जाए। तो 100 के लिए हम क्या कर सकते हैं, सीधा 10 का भाग दे सकते हैं क्योंकि हमें तो इतना ही बताना है कि किस न्यूनतम संख्या से गुणा करें। तो 100 में अगर 10 का भाग देंगे तो 10 बार भाग जाएगा, फिर 10 में 10 का भाग गया तो 1 बार। तो हम देख पा रहे हैं कि 100 को हम लिख सकते हैं 10 गुणा 10। लेकिन यहाँ पे 10 का त्रिक नहीं बन पा रहा है। त्रिक का मतलब कि 3 3 का जोड़ा, यानी अगर गुणा में 1 10 और होता ना तो यहाँ पे क्या बन जाता, 10 का त्रिक बन जाता। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 को पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए 10 से गुणा करना होगा और अगर इसको 100 को 10 से गुणा कर देते हैं तो संख्या मिलती है हमें 1000 और जो 1000 होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर
भागफल एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। दूसरे सवाल में तो ये बताना था कि इन संख्याओं को किससे गुणा किया जाए कि एक पूर्ण घन संख्या बन जाए, और इसमें ये बताना है कि किससे भाग किया जाए कि यह एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो इसमें हमें क्या करना होगा, इसके अभाज्य गुणनखंड लेने होंगे और ये देखना होगा कि किसके त्रिक बन पा रहे हैं और किसका त्रिक नहीं बने पा रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 81 का जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। सबसे पहले 3 का भाग देंगे इसमें, तो 3 का भाग 81 में जाएगा 27 बार, फिर इसमें 3 का भाग जाएगा 9 बार, फिर 3 का भाग जाएगा 3 बार, और 3 में 3 का भाग 1 बार। तो हम देख पा रहे हैं, देखो ये एक तो त्रिक बन रहा है, 3 का एक त्रिक बन पा रहा है, यानी 81 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब 3 का एक त्रिक बन रहा है, लेकिन यहाँ पे ये जो 3 है ना वो एक्स्ट्रा हो गया। एक्स्ट्रा मतलब कि त्रिक बनने के बाद में ये संख्या एक्स्ट्रा बच गई। तो जब गुणा करने का बोला जाए तो यहाँ पे गुणा करके देखेंगे, और भाग करने के लिए जब बोला जाए ना तो क्या करना है कि जो संख्या एक्स्ट्रा बचती है उसका भाग ही दे देंगे। इसका मतलब 81 को पूर्ण घन बनाने के लिए 3 से भाग करना होगा। तो 81 को अगर 3 से भाग कर देते हैं तो कितना जाता है, 27। तो 27 है वो किसका घन होता है, 3 का। इसका मतलब इस संख्या को किससे भाग करना पड़ेगा, 81 को 3 से भाग करेंगे और ये क्या बन जाएगी, एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो इसमें हमें ये बताना है कि किसे भाग किया जाए। अगली संख्या है 128। तो इसमें भी 128 का क्या करना होगा, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे तो 64 बार, फिर 2 का देंगे 32 बार, फिर 2 का दिया जाएगा 16 बार, फिर 2 का दिया जाएगा 8 बार, फिर 2 का 4 बार, और 2 का भाग फिर 2 बार, और 2 में 2 का भाग 1 बार। तो 128 में ये देख पा रहे हैं कि 2 का त्रिक बन गया, फिर एक 2 का त्रिक बन गया, लेकिन ये जो 2 है ना वो क्या आ रहा है, अपने पास एक्स्ट्रा आ रहा है। इसका मतलब 128 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 2 से भाग करना होगा। हमें सिर्फ इतना ही पूछा गया है, तो हम क्या कर देंगे, सीधा बता देंगे कि 128 को पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए 2 से भाग करना होगा। अब अगली जो संख्या है वह है हमारे पास 135। तो 135 को किससे भाग किया जाए कि पूर्ण घन संख्या बन जाए, इसके लिए इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले 3 का भाग देंगे, और 3 का भाग देने पर इसमें जाएगा 45 बार, फिर 3 का देंगे 15 बार, फिर 3 का देंगे 5 बार, और 5 में 5 का भाग गया 1 बार। अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 3 का एक त्रिक बन रहा है, लेकिन जो 5 है वो एक्स्ट्रा बच गया। इसका मतलब 135 को पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए किससे भाग करना पड़ेगा, 5 से भाग करना होगा। तो इस प्रकार इस सवाल में हमें सब में ये बताना है कि किससे भाग करें कि ये पूर्ण घन संख्या बन जाए। इसी प्रकार इसका चौथा क्वेश्चन देखते हैं। संख्या है 192। 192 के लिए हमें बताना है कि 192 को किससे भाग करें कि यह पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम। तो इसमें 2 का भाग देंगे, और 192 में 2 का भाग जाएगा 96 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 48 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 24 बार, फिर 2 का 12 बार, फिर 2 का भाग देंगे 6 बार, फिर 2 का देंगे 3 बार, और 3 में 3 का भाग 1 बार जाएगा। तो देखो 2 का त्रिक बन गया, 1 2 का और त्रिक बन गया, लेकिन ये 3 का रह गया, एक्स्ट्रा रह गया। तो क्या करेंगे,
192 को 3 से भाग करना होगा। 3 से भाग करने पर यह एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। अब इसी तीसरे का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। संख्या है 704। 704 के लिए वह संख्या बतानी है जिसमें 704 को विभाजित करने पर जो क्या बन जाए, कि पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो 704 में सबसे पहले 2 का भाग देते हैं तो ये जाएगा 352 बार। फिर 2 का जाएगा 176 बार। फिर 2 का जा रहा है और ये जाएगा इसमें 88 बार। फिर 2 का जाएगा 44 बार। फिर 2 का जाएगा 22 बार। फिर 2 का जाएगा 11 बार और 11 में 11 का भाग जाएगा 1 बार। तो यहाँ पे 2 का एक त्रिक बन गया और 2 का एक त्रिक और बन रहा। त्रिक का मतलब हो गया 3 3 का जोड़ा। अब ये जो एक्स्ट्रा है वो कौन रह गया, 11 रह गया। इसका मतलब संख्या 704 को 11 से भाग करना होगा। ग्यारह से भाग करने पर यह एक पूर्ण घन संख्या में बदल जाएगी। अब देखते हैं इसका चौथा क्वेश्चन। परीक्षित प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? तो स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें घनाभ का आयतन निकालना होगा। तो घनाभ का जो आयतन होता है वह क्या सूत्र होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई, ये जो विमाएं दे रखी है, भुजाएं दे रखी है ना, ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है। तो 5 गुणा 2 गुणा 5, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 2। तो अब इससे बनाना है घन। तो हम जानते हैं कि घन संख्याओं में क्या होता है कि जितने भी अभाज्य गुणनखंड होते हैं, जितनी भी संख्या होती है उनका त्रिक बनता है। तो इससे घन बनाने के लिए हमें एक तो 5 का त्रिक नहीं बन पा रहा है और किसका नहीं बन पा रहा है, 2 का त्रिक नहीं बन पा रहा है। तो देखो यहाँ पे कितने 5 है, 2 ही 5 है। तो एक 5 की तो आवश्यकता है हमें त्रिक बनाने के लिए, और यहाँ पे 2 कितना है, 1 ही है। तो 2 का त्रिक बनाने के लिए हमारे पास कितने 2 और होने आवश्यकता है, यानी 2 और की आवश्यकता हो जाएगी। अगर हमारे पास एक तो है 2, अगर ये 2 और गुणा में लिख देंगे ना तो क्या हो जाएगा, 2 का त्रिक बन जाएगा। इसका मतलब इस 2 को हमें 2 से 2 बार गुणा करना होगा। अब इनको गुणा करते हैं तो ये बनता है 20। तो क्या हो गया, हमें 20 घनाभों की आवश्यकता होगी इसको घन बनाने के लिए। क्योंकि घन का मतलब हुआ कि सभी संख्याओं के त्रिक बनने चाहिए। तो यहाँ पे 5 2 ही बार आ रहा है, तो एक तो 5 की आवश्यकता हो गई। फिर 2 एक ही बार है, तो 2 हमें चाहिए कितने, 3 चाहिए। इसका मतलब 2 कम पड़ रहे हैं, तो हमने 2 बार यहाँ पे लिख लिया। तो 5 गुणा 2 गुणा 2, तो इनको गुणा किया ना तो क्या आया, 20। इसका मतलब कि इससे घन बनाने के लिए ये जो कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, 20 घनाभों की आवश्यकता होगी।